बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासत को पाकिस्तान पर, मुल्क पर तरजीह दी जाती है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिलावल भुट्टो जरदारी का हालिया दौरा भारत देखना होगा। ये चीख चीख कर एक ऐसी मिसाल है जिससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में सियासत को तरजीह दी जाती है। वैसे तो बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में आज मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं जिनके सर की कीमत भारत ने भारतीय 2 करोड़ रुपए रखी थी। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि जब बिलावल भुट्टो को ये पता चला कि उनकी सर की कीमत भारतीय 2 करोड़ रुपए मुतय्यन की गई है तो वो डर जाते, भारत ना जाते, अपनी ज़िंदगी को फ़ौक़ियत देते और पाकिस्तान में ही रह जाते। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ऐसा नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने स्पेशल चार्टर्ड तैयारे से परवाज़ भरी और डेलीगेशन लेवल पर भारत गए और उनका ये दौरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि उन्होंने पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को और बल्कि भारत को ये बताया कि वो कितने दिलेर हैं, कितने बहादुर हैं और पाकिस्तान को तरजीह कैसे देते हैं। उसके बाद दौरे पर आ जाए। भारत जाकर के उन्होंने पूरी दुनिया को यह भी बताया कि भारत कितना बड़ा मुनाफिक मुल्क है, क्योंकि कश्मीर का इशू हो, इस्लामोफोबिया की बात हो, दहशतगर्द हमलों के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो, बिलावल भुट्टो ने, अगर मैं एक जुमले में कहूं तो, हर महाज पर भारत को उनके मुल्क में बैठ करके मुंह तोड़ जवाब दिया। वो लीडर जो पाकिस्तान में अपने चंद चहीते एंकर्स को या अपनी तरफ की बात करने वाले एंकर्स को ही इंटरव्यू देना गनीमत समझते हैं, उन एंकर्स को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते हैं जो उन पर तनकीद करते हैं या उनके क्रिटिक होते हैं। उन लीडर्स के लिए जो पाकिस्तान में बैठे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी एक मिसाल है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ना सिर्फ भारत गए बल्कि भारतीय एंकर को इंटरव्यू भी दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बताया कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। ना सिर्फ वो इंटरव्यू काबिल तारीफ है बल्कि ये पूरा का पूरा जो दौरा रहा है वो लाजवाब रहा है। खैर, अब इसके ऊपर तो भारत की चीखें निकल रही हैं, भारत तिलमिला उठा है, चीखें निकलना भी बनता है, उनका गुस्सा होना भी बनता है, भारत का तिलमिलाना भी बनता है, क्योंकि ये सब रिएक्शंस जो हैं, ये सब जो चीखें हैं, ये हमारे कानों को सुकून देती हैं जो भारत की तरफ से आ रही हैं। मगर अफसोस तब होता है और ताज्जुब तब होता है जब इस तरह की चीखें पाकिस्तान से भी निकलना शुरू हों। बिलावल भुट्टो का जो भारतीय दौरा है उसको लेकर के सिर्फ भारत को प्रॉब्लम नहीं है, मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है और मसला इमरान खान साहब को भी है। इमरान खान साहब जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के बेताज बादशाह रहे हैं, शायद एक लम्हे के लिए ये अपनी सियासत करने के चक्कर में ये भूल गए कि जब मैच पाकिस्तान और इंडिया का हो तो तब साथ इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का दिया जाता है। बस ये चीज़ उनको याद करानी थी। अब आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल अमजद खान नियाजी साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर बहराम तंगी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नियाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। इमरान खान साहब को बिलावल भुट्टो का जो दौरा भारत है वो इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि पूरा जो मुल्क है और जो पूरी दुनिया है वो बिलावल भुट्टो का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि शायद उनको लग रहा है कि भारत ने बिलावल साहब को मुंह नहीं लगाया। ठीक है, समझ में आता है कि इमरान खान साहब को बुरा लग रहा होगा कि उनके वजीर खारजा को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई, एक बहुत ही ठंडा सा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन इमरान खान साहब तो तब भी खुश नहीं हुए बल्कि उल्टा सीख पा हुए जब नरेंद्र मोदी चल करके नवाज शरीफ के घर आ गए। तो सर, अर्ज ये थी और पूछना ये था कि आखिर इमरान खान साहब राजी कैसे होंगे? दिनेश, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या FM हो, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हो, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की स्टेट को। जहां पे ऐसा मुल्क जो बदकिस्मती कह लें, हम शायद बदले नहीं जा सकते, लेकिन वो हमें कबूल करने पे तैयार नहीं है, ना हम पे ट्रस्ट करने पे तैयार है, ना वो हमारा गेस्ट बनना चाहता है, ना हमारा होस्ट बनना चाहता है। उसका लेवल आज जो इंडिया है वो इंडिया नहीं रहा।
आज इंडिया जो है वो किसी और लेवल पे पहुंच चुका है। जो कभी सेकुलर हुआ करता था, आज वो हिंदुइज्म में इतना डूब चुका है, या पाकिस्तान दुश्मनी में इतना चला गया है आगे, जिसमें आज हम उसको अगर कोई ऐसी किसी कि हम एक गर्म जोशी के कह लें या एक अपनी खुशफहमी में जाके उस मुल्क के अंदर बैठ जाए जहां पे हमारे लिए कश्मीर इशू जो है इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में, वो लोग जो पिछले कई दहाइयों से आजादी की जंग लड़ रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमने उनको क्या मैसेज दिया है कि इंडिया जो है वो हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म करने के बाद अगर इंडिया के अंदर कोई भी, ठीक है, शंघाई SCO के नीचे जो वो एक वहां पे इजलास था, लेकिन उस इजलास को आप वीडियो लिंक के जरिए भी अपनी आवाज बना सकते थे पाकिस्तान की। आज जहां पे एशिया कप हो रहा है वहां पे इंडिया आने को तैयार नहीं है। जहां पे बहुत सारी स्पोर्ट्स की गेम है, इंडिया आने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको कौन सी खुशफहमी हो गई थी क्या वहां जाके? और फिर वहां पे आपने ये भी देखा है कि उनकी जो मीडिया ने उन्होंने आपका बाइकआउट किया है, उन्होंने कोई आपको अप्रिशिएट नहीं किया। वहां पे जाके आपके लिए लाइनें नहीं लगी हुई थी चैनल्स की जिसको आपको इतना प्रमोट करते, वहां पे भी आपको जो है वो उन्होंने एक साइड लाइन पे ही रखा है। तो ऐसे दौरे का हमें हासिल वसूल या हमें क्या फायदा हुआ जहां पे हमने अपनी जो कॉज कश्मीर कॉज है उसको भी हमने जो है वो उस पर क्वेश्चन मार्क डाला है। हम मैसेज नहीं अच्छा पास कर सके। अच्छा हमें कोई अमजद भाई, हमारा कोई जाति, मेरी बात मुकम्मल होने बीनेश, हमारा कोई जाति एजेंडा इस सिलसिले में नहीं है। हम समझते हैं कि हर चीज पे सियासत नहीं होती, लेकिन देखें पुलवामा इशू था, फिर जिस तरह तरीके के साथ जो पुलवामा के बाद के जो मसाइल थे और आज तक हमारे चले आ रहे हैं, जहाँ पे पहले जो हमारे इवन बैकडोर चैनल चलते रहते थे, तिजारत चलती, वो पिछले 2-3 साल से रुकी हुई है। आपके हालात अमजद भाई, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप बॉयकॉट करना चाह रहे थे। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख देती हूँ, सवाल रख देती हूँ। अगर इमरान खान साहब, सवाल सुन लीजिए सर, नो सर, सवाल सुन, आपने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तासुर आपका यही जा रहा है ना। अरे सर मुझे सवाल तो करने देना। अच्छा फिर क्या करते? इमरान खान साहब अगर वजीर आजम होते तो क्या करते? वीडियो लिंक के जरिए जाना चाहिए था, खुद जाके हमने कौन सा तीर मार लिए वहां पे? अच्छा, अगर वीडियो लिंक के जरिए जाते सर तो क्या पीटीआई इमरान खान साहब ताला ना मारते कि देखो डर गया बिलावल, क्योंकि उसकी जिंदगी को खतरा था, इसलिए वो खुद चल के नहीं गया। इसलिए तो मैं पूछी इमरान खान साहब राजी कैसे होते? मेरे बात सुने, बिलावल कौन सी बड़ी कोई 30 मार खान है, वो एक खत के जरिए चेयरमैन बने, अभी तक तो उसका ये तयन नहीं हो सका कि वो चेयर करेगी या करेगा। तो उसमें हमें क्या खौफजदा होना है? सिंध के लोग, ठीक है अमजद भाई, क्या वीडियो लिंक के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है? मेरे शो को देख लीजिए, जो गेस्ट वीडियो लिंक पर होता है उसकी आवाज ही कट जाती है, उससे कनेक्शन ही नहीं बनता, उससे मजा ही नहीं आता बात करने का, हम मजबूरी में कर लेते हैं। अगर जो फिजिकली स्टूडियो में प्रेजेंट होता है उससे उसका इम्पैक्ट अलग होता है। सर आप मुझे खुद बताएं, आप शोज तो रोज करते हैं ना, या तो सारे वीडियो पर हो, जैसे आप वीडियो पर हैं, तंगी साहब वीडियो पर हैं, निहाल भाई वीडियो पर हैं, चले समझ में आता है। अगर एक फरीक वीडियो पर हो और वो फरीक ऐसे में पाकिस्तान हो जिसका पाकिस्तान और भारत का हमेशा से लव हेट रिलेशनशिप रहा है, तो ऐसे में क्या कनेक्ट बनेगा? क्या मजा आएगा? आप ही ने सर ताने मार रहे थे, मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो आपके साथ, मेरी बात सुने, पिछले 1.5 साल से मैं तो आपको स्काइप पे ज्वाइन करता हूँ। मैं तो मैक्सिमम जो चैनल्स है स्काइप पे ज्वाइन करता हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। आपकी आवाज कोई जरूरी नहीं है कि आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा लाउड एंड क्लियर हो। आवाज को आपका जो मतबा नजर है, आपका नजरिया है, आपकी सोच है, वो ठीक होने चाहिए। बाकी आवाज का धीमा पान ऊंचा पान आपके अल्फाज करते हैं। ऑल राइट, स्टे विद मी सर। निहाल हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। निहाल भाई, वीडियो लिंक के जरिए जाना चाहिए था ना, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन कैसे करनी है, किस तरह से आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाना है, किस तरह से मुमालिक तक अपना पैगाम पहुंचाना है, आप सीखते क्यों नहीं है? वीडियो लिंक के जरिए जाना चाहिए था, क्यों इतना खर्चा करके चले गए बिलावल साहब वहां पर? क्या आप मुतमईन हैं उनके इस दौरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सियासत करते हैं और सियासत में कोई परमानेंट न दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। जब हमारे कॉमन एजेंडा और सियासत, हम अपनी रियासत के लिए
और उस रियासत के अवाम के लिए करते हैं। तो हमें उस हद तक तंग नजरी नहीं होनी चाहिए और उस हद तक हमें बायस नहीं होना चाहिए। जब बिलावल गए हैं हिंदुस्तान तो वो पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा नहीं, पाकिस्तान के वजीर खारजा बन के गए हैं। वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बन के नहीं गए, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे बन के गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा लाजवाब परफॉर्म किया है। कश्मीर की बात ब्रदर अमजद साहब ने की, ये इनका ही दौर था 5 अगस्त 2019 को जब वर्ल्ड कप दोबारा जीत के आए थे खान साहब ट्रम्प के पास से, तो उन्होंने कहा था ऐसा लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। ये इनके दौर में कश्मीर चला गया था और उन्होंने पार्लियामेंट में आके कहा था कि मैं क्या करूँ, जंग करूँ। तो अगर आप जंग कर सकते थे तो ज़रूर करते, और अगर जंग नहीं कर सकते थे तो इंटरनेशनल वर्ल्ड को मोबिलाइज करते। आप इस्तीफ़ा दे के चले जाते थे कि मेरे मुल्क के एक टुकड़े को, एक हिस्से को जो कायद-ए-आज़म ने जिसे शहरा करार दिया था, उसे आज मेरे साथी, मेरे दोस्त मोदी ने हड़प कर लिया है और मैं बड़े बेबसी से बैठा हूँ। तो मैं इसका अहल नहीं हूँ कि मैं इस गवर्नमेंट को और इस रियासत को ही नुमाइंदगी कर सकूँ। बिलावल ने तो कमाल की बात की है। बिलावल ने जाके कुलभूषण यादव की भी बात की, उसने जाकर के कश्मीर के मजलूमों की भी बात की, उसने जाकर के वहाँ पे मोदी सरकार की कारकर्दगी की भी बात की, उसने हर शोबाए ज़िंदगी में बात की और उसने ये भी कहा कि हम जो पाकिस्तानी हैं वी आर द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, और उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत शानदार थी। जबकि मैं समझता हूँ कि जयशंकर साहब जो उनका नौकरी और तजुर्बा बिलावल की उम्र से ज़्यादा है, उनकी फेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं था। वो मेज़बान थे, मेज़बान को बड़ा खुले दिल के साथ बाहें फैला के मिलना चाहिए। आप देखें हमारे कई दुनिया के ममालिक हैं जिनका आपस में रिश्ते बहुत कशीदा होते हैं, उनके दरमियान माबैन जंग चल रही होती है, मगर उसके बावजूद जंगी हालात में जब वो जाते हैं तो बाहें खोल के मिलते हैं और टेबल पे बैठ के एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझते हैं और बहुत सख्त जुमले भी इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा जब टर्किश एयरफोर्स ने रशियन जहाज गिरा दिया था, उसके बाद जब पुतिन आए तो आपने देखा होगा रजब तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी थी और वहीं से एक पैचअप हुआ। ना वो हमारा आखिरी दुश्मन है ना हमारा आखिरी दोस्त है, हमें अपने अहदाफ के साथ होना चाहिए। फॉरेन उसमें ये नहीं होता कोई हम मलाखड़ा करने गया था बिलावल, या कोई मसल पंजा लड़ाने गए थे कि जी उनके साथ उन्होंने पंजा लड़ाया कि नहीं लड़ाया, कि जी उनके साथ उन्होंने बॉक्सिंग राउंड कितने खेले। बिलावल हैज़ डिस्चार्ज हिज ड्यूटी वेरी गुड, वेरी ऑनरेबली। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें, अमजद भाई से भी दरख्वास्त करूँगा कि अब इस सिंड्रोम से बाहर आ जाएं कि मेरे ज़ात के अलावा, इमरान खान साहब की ज़ात के अलावा, पीटीआई की ज़ात के अलावा पाकिस्तान में जो लोग हैं वो नाहल हैं, निकम्मे हैं और गैर मुहिब्बे वतन है। ये नहीं है, एवरी वन इज, मैं इवन अमजद भाई को समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन होंगे। मैं ये समझता हूँ वो ज़्यादा काबिल आदमी है, ज़्यादा फोर्सफुल हैं, ज़्यादा हम्बल है, मगर अब ज़रूरत है इनकी पार्टी को भी। मैंने इस तरह से आकर के आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को, FN को, अगर आप उसके तौकीर नहीं करेंगे तो ये आप अपनी बेइज्जती, नहीं, आपने बिलावल की बेइज्जती नहीं की है, आपने अपने जात की नफी की है, आपने अपने किरदार की नफी की है, आपने अपनी सोच की नफी की है, और आपकी कमिटमेंट जो है कश्मीर के साथ या पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के साथ, उसकी नफी की है। बड़ा एक्सटेंसिवली आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। निहाल भाई बने रहिए मेरे साथ, जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ मैं जाना चाहूंगी। मैं आ रही हूं आपके पास। वजाहत कर दूं जी अमजद भाई, एक चीज की वजाहत कर दूं। जी वेरी क्विकली। दिनेश, सबसे पहले निहाल हाशमी मेरे लिए मोहतरम है, मैंने कहीं पे नहीं कहा, ना मैंने किसी को गद्दार का लफ्ज कहा है। मैंने कहा पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए लड़ा जा सकता था। आपने वहां पे जाके जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वहां पे देती, क्यों इंडिया क्यों नहीं आता पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए, कि वो जेस्चर, गुड जेस्चर नहीं देना चाहता। जो डिप्लोमेट्स के अंदर जो है वो बॉडी लैंग्वेज काउंट करती है। एक वर्ड्स के अमजद भाई के गोश गुजार करना चाहूंगा कि वो इंडिया नहीं गए थे, वो शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, बैठने के, SCO में गए थे, वो जूते के, ये सब चीजें देखी जाती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हर एक चीज को मॉनिटर करता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज हाथ मिलाने की थी नहीं थी,
आपकी हर एक चीज काउंट करती है, आप खुद बेहतर समझते हैं। निहाल हाशमी साहब सेनेटर रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दें। हमेशा डिप्लोमेट्स की जो आवाज होती है वो बाज़ औक़ात आंखों से भी देखी जाती है, वो उनकी स्माइल से देखी जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, एक अपनी एक उनकी ठीक है नियाज कहा साहब, जाता है आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आप आ गया है, कुछ लेकिन सर उसका मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करती हूँ और जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि अगर एशिया कप के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आता या किसी भी सीरीज के लिए अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता खेलने के लिए, फिर भी पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए खेलने के लिए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तंगी साहब, बड़े तहम्मुल से। नो सर, मैं आ रही हूँ निहाल भाई, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू ऐड पीपल्स पार्टी प्लीज। तंगी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत तसल्ली से इनको सुनने के लिए। अब आपको भी सभी तसल्ली से सुनेंगे। सर इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान का तो नाम डबो दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भारत जा करके, और लोग बुरा भला कह रहे हैं बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब फिजिकली खुद चले गए इस दौरे पर। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, अगर इमरान ये समझते कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का नाम डबो दिया, तो उनको याद नहीं है कि उसने यूएन में जाकर जब कश्मीर का सौदा किया और उसकी हुकूमत में 35 एक ही ज़रिए कश्मीर डिस्प्यूटेड स्टेटस उसकी ख़त्म हो गई, तो इस इमरान और इमरान के इन कारिंदों को ये एहसास ही नहीं हुआ कि जो 74-75 साल से कश्मीर के बहन भाई कुर्बानी दे रहे हैं और इमरान ने कश्मीर का सौदा करके उनको ख़त्म किया, उसकी स्टेटस को ख़त्म किया और भारत का हिस्सा बन गया, इनको शर्म नहीं आई। और फिर नियाजी साहब के लीडर ने जब दूसरी दफ़ा इलेक्शन हो रहा था तो मोदी की जो आरएसएस के नजरिए के लिए इमरान ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मोदी को जीतना चाहिए ताकि कश्मीर की इश्यूज को रिजॉल्व करने में आसानी हो, यानी मैं आसानी से कश्मीर का सौदा कर लूं। और वही हुआ कि वो जीत गई। और फिर इस कारिंदे के लीडर ने कहा कि मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आ रहा हूं, और उसने उसको घास नहीं डाली। लेकिन इसने मेरी लीडर के बारे में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई तीसमारहान नहीं है, वो अल्फाज में तीसमारहान नहीं है, वो डस्टबिन सर पे नहीं रखने वाले हैं, वो प्रैक्टिकली तीसमारहान है कि उनकी सर के कीमत लगाने के बावजूद भी वो जाके उसने इंडिया को आंखें लगाकर दुनिया को मैसेज दिया कि मैं तीसमारहान हूं, मैं बहादुर हूं, मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूं और मैं इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जंग लड़ने के लिए आया हूं। ये कैसी बातें करते हैं? जितने लोग इंडियन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से खौफ का के चीखते हैं, इतना चीख आजकल पीटीआई के लोगों की निकलती है। होना यह चाहिए था बीनिश, जब इमरान जाते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों में, हम उनको कहते थे कि आप पार्लियामान आ जाएं, आप सेनेट आ जाएं, आप यहां स्पीच कर ले, आप ये पूरे पार्लियामान को इत्तेमाद में ले, और आप पीटीआई की प्राइम मिनिस्टर मत जाएं। आप मैसेज हम देना चाहते हैं उस दुनिया को कि पूरा पार्लियामान आपके साथ है। उस वक्त भी इसका लीडर डर डर के अपोजिशन को पेश नहीं कर सकते थे और वो बगैर पार्लियामान को इत्तेमाद में लिए जाते थे और वहां से नाकाम आते थे। जिस मुल्क में ये गया है वहां पे पाकिस्तान की बदनामी होती थी, वहां पे कचकोल रख के इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन इस बात से वो पहले पाकिस्तान की लीडरशिप को चोर डाकू लुटेरे कहते थे और ये खाली हाथ आते थे, एमओयू साइन करके खाली हाथ आते थे। तो मैं समझता हूं कि अगर भारत के मुकाबले में आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नॉट इज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे उसने पहले विजिट में अमेरिका में कहा कि व्हाट अबाउट द इमरान विजिट टू रशिया, तो मेरे फॉरेन मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आई डिपेंड द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू द रशिया। यह है सियासत। इसलिए कि उसने इमरान को डिपेंड नहीं किया, उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट को डिपेंड इसलिए किया कि यह मुल्क हमारा है। और आज मेरे फॉरेन मिनिस्टर के विजिट को जितना चीखना चिल्लाना उनसे निकाल दिया, जिनको रुला दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरे इंडिया को, आज इतना रोते हैं पीटीआई के इमरान और उनके चहीते, उनके कारिंदे। बीनिश, बात है पाकिस्तान पे कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की, बात है पाकिस्तान में पोलाइट और उसूल की सियासत की।
अगर आज हम प्राइम मिनिस्टर की विजिट को डिपेंड नहीं कर सकते हैं, आज अगर प्राइम मिनिस्टर की विजिट पर जितना वावेला वहां पे इतना पीटीआई चला रहे हैं, तो ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान कहां ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान का बेड़ा तो गर्क के इमरान ने, उसका बेड़ा तो गर्क के आपकी पॉलिसीज ने, कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तनहा रह गया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इमरान की गन को साफ कर रही हैं, आप उनकी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ आ गया मेरे साथ। जी मेरे साथ बने रहिए। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। तंगी साहब, मैं भी खुद इमोशनली बह गई थी, क्योंकि बस जब पाकिस्तान की बात आती है इमोशन सबके ही जाग जाते हैं। लेकिन क्या करें, एक वक्फा लेना है, क्योंकि इमरान खान साहब का तो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, उनको क्या प्रॉब्लम है बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा भारत से, लेकिन असल में भारत को क्या मसला है बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा भारत से, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि जी जो भारत का दौरा है उससे भारत को क्या प्रॉब्लम है। मतलब वो दौरा, क्योंकि भारत एक होस्ट था, भारत का काम था कि उन्होंने तमाम मुमालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाना है, आगे कॉन्फ्रेंस भी होनी है जून जुलाई में ये, लेकिन इसके बावजूद भारत को पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है, तो वो आप सुन लीजिए, खुद ही सुनिए क्या प्रॉब्लम। अमित शाह जी, सी पैक है भारत का मसला। सी पैक जब आता है, उसका जिक्र आता है, उसके बारे में जब ख्याल आता है भारत को, जब उसको पता चलता है कि सी पैक के चक्कर में पाकिस्तान में क्या क्या कुछ हो जाएगा, तो आप समझ लेंगे जी भारत की दुम पर पाँव आ जाता है और भारत की निकलती हैं चीखें। अमजद खान नियाजी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। अब तो ये सबको पता चल गया है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं ना, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये सबको पता है कि भाई भारत को तकलीफ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अनऑफिशियली लेकिन प्रॉपरली चाइना के ब्लॉक में जा रहा है। अब वक्त ऐसा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला कि हमें आईएमएफ की या अमरीकी डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे में हम फिर देख रहे हैं आपकी पार्टी का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। पता है खान साहब ट्रेंड सेटर है, पता है पीटीआई ट्रेंड सेटर है, लेकिन ये कौन सा ट्रेंड है कि जब पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान वो एक पॉलिसी बनाता है कि पाकिस्तान ने चाइना के ब्लॉक में जाना और सी पैक में इन्वेस्ट करना है और सी पैक पाकिस्तान का फ्यूचर होगा। ऐसे में आप लोग अमेरिका को खुश कर रहे हैं, ऐसे में आप लोग अपने अलायंस अमेरिका के साथ बना रहे हैं। ये किस तरह की पॉलिसी है सर? अपनी सियासत के लिए आप अगेंस्ट पाकिस्तान पॉलिसी चले जाएंगे? इंडिया के साथ कोई हमारा कोई आज का तनाजा नहीं है, हमारा डे वन से तनाजा है। और हिंदुइज्म जो है, जो आज आप देख रहे हैं, ये तसलसल है डे वन से कि उन्होंने हमसे किस तरीके का साथ, इवन पंजाब का एक जो मेजर पार्ट था जो आज इंडिया का हिस्सा है, वो किस तरीके के साथ इंडिया ने बरतानवी राज के साथ मिलके हमें वो कट कर दिया। दूसरा, आपका ये कहना कि जी इसमें कोई शक नहीं है कि सी पैक हमारी लाइफ लाइन है, इससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ये एक स्टेट का प्रोजेक्ट है जिसको तमाम गवर्नमेंटें, चाहे हमारी गवर्नमेंट थी या अब ये एक तसलसल है उस पॉलिसी का। आपका ये कहना कि जी सब आपको नहीं, एक मिनट, आपको 1857 याद है? सवाल किया है तो मैं नहीं, आपको वो याद है? मैं आपको रिसेंट, मेरे पास वक्त कम है सर, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं मुद्दे पर आ रही हूँ। आपको 1857 याद है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या हुआ सर? आपको अमेरिका याद नहीं है कि अमेरिका ने कैसे साजिश इंपोर्ट की फिर एक्सपोर्ट की? आईएमएफ के पास ये जो गए हैं, आईएमएफ अभी तक क्यों नहीं इंडोर्स कर रहा, मुआहदात इंडोर्स कर रहा? ये किसकी नालायकी है कि ये किसकी नाअहली है? आज आपके दोस्त ममालिक आपको कह रहे हैं क्योंकि भाई अमेरिका को प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान चाइना के पास क्यों जा रहा है। 17 मई मैं समझता हूँ 17 मई जो है वो उसके एजेंडे में भी आपका आईएमएफ एग्रीमेंट नहीं है। आप उसके पास आपने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी, लेकिन आप मुआहदात करते रहे और आईएमएफ के आगे लेट चुके हैं और गरीब को जिंदगी की आखिरी निचली सतह तक ले गए और कहते हैं कि जी हमें बड़ा शौक है जी अमेरिका को। एब्सोल्युटली नॉट। हमने कहा था, इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा जी कि ड्रोन हमले करते रहो, हम मजम्मत करते रहे, आप बंदे मारते रहो पाकिस्तानी, उनको शहीद करते रहो। ये इनकी पॉलिसी थी। ये राइस की किताब, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी थी, उनकी किताब पढ़ लेना, इनके बारे में वो क्या कहती थी, मैं नहीं कह रहा।
ठीक है निहाल भाई, इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, आपने नहीं कहा था, और बकौल इनके आप लेट गए हैं आईएमएफ के सामने। ये कैसा लेटना है कि अभी तक कुछ नहीं मिल रहा आईएमएफ से सर? मेरी जरा तवज्जो से सुनिएगा, आपने एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत अच्छा किया, हाईलाइट किया। मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन सीपैक का मेंबर था। देखिए ये खेल, ये जो कह रहे हैं ना इंडिया से हमारी लड़ाई है, भाई इंडिया और चाइना की बड़ी जबरदस्त सेवियर डिस्प्यूट है। अभी हालिया दिनों में उनकी जंग हुई है सन 62 के बाद, बॉर्डर पे कंट्रोल लाइन पे उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पूरे हफ्ते होती रहती हैं, मगर उनका ट्रेड, कॉमर्स और डिप्लोमेसी जो है उनकी ऑलमोस्ट $100 बिलियन पे उनकी ट्रेड पहुंच चुकी है। जंग अपने तरफ है, कारोबार उनका चल रहा है, ट्रेड उनका चल रहा है, कॉमर्स उनका चल रहा है, डिप्लोमेसी उनकी चल रही है। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि हमारा दुश्मन है। आप पूरी दुनिया में हर दुश्मन से हर कोई बात भी करता है, ट्रेड भी करता है और मुक्के भी मारता है। ये जो इंडिया के जयशंकर साहब ने कहा था उसकी भी जवाब हमारे पास है। GB was always remain a disputed area for India but not for Pakistan. GB is an integral part of Pakistan. Kashmir is an integral part of Pakistan. कश्मीर से GB 1948 में ही अलग हो गया था। उसी वक्त उन्होंने अपनी सॉवरेंटी डिक्लेयर किया थी और उन्होंने जंग आज़ादी लड़ करके उन्होंने आज़ादी हासिल की थी और फिर इस्लामाबाद आए थे और वहां पे आके उन्होंने कहा था कि हमने ये इलाके आज़ाद कराए इंडिया से। तो लिबरेटेड जगह है और इट वाज ऑलवेज ए डिस्प्यूटेड एरिया। तो जयशंकर ने जो बात की उसने गलत बयानी की। जयशंकर को तकलीफ क्या है? उसको तकलीफ ये है कि शोल्डर टू शोल्डर पाकिस्तान और चाइना खड़े हुए हैं, शोल्डर टू शोल्डर पाकिस्तान और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खड़ा हुआ है, शोल्डर टू शोल्डर हमारी इकोनॉमी खड़ी हुई है, शोल्डर टू शोल्डर हमारी डेवलपमेंट खड़ी हुई है। और आपने जो बात की बहुत, इसमें बहुत सारी चीज पहना है। ये जो साकिब निसार से लेकर के खोसा से लेकर गुलजार तक और ये इमरान खान के धरना से लेके ये बाजवा साहब और वो जो आसिम सलीम बाजवा साहब आज अमेरिका में पापा जॉन्स बेच रहे हैं, इन्होंने कहा था हमें बना दें आप, और आप तारीख गवाह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि सीपैक में हमारे साथ ज्यादती हुई है। असद उमर ने कहा गलत हुआ है। शहबाज गुल ने जाकर के लंदन में कहा आवर कल्चर इज वेरी क्लोज टू द अमेरिकन कल्चर, आवर कल्चर इज नॉट क्लोज टू द चाइनीज कल्चर। फिर इन्होंने IMF को सीपैक के वो सारे मुआहदे दे दिए और कीमत अदा करनी पड़ी मोहम्मद नवाज शरीफ को, पाकिस्तान के लोगों को, PMLN को, यहाँ की गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को और आइन को। इसमें सारे लोग मुलव्विस थे जिन लोगों ने ये काम किया। आज ये दिन जो हमें देखना पड़ रहा है, ये गैरों से हमें शिकायत नहीं, हमें अपनों ने मारा है, हमें तो अपने मारा। फिर अगर गए थे वहां बिलावल तो उन्होंने सिर्फ इंडिया नहीं गए थे, वो इंडिया को एड्रेस नहीं कर रहे थे, वो गए थे शंघाई कोऑपरेटिव काउंसिल में, वो SCO में गए हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने अपने उन पार्टनर्स को, अपने वो वर्किंग पार्टनर्स को, अपने वो ट्रेड पार्टनर्स को, अपने वो प्लानिंग पार्टनर्स को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया कि अब पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट्स नहीं है, वो हालात नहीं है जो शंघाई के खिलाफ थे। अब पाकिस्तान शंघाई फ्रेंड दोस्त है। नवाज शरीफ और जब शी जिनपिंग मैं पार्लियामेंट में था उस वक्त जब उन्होंने एक तकरीर की तो उसमें कहा कि हमारी जो दोस्ती है वी आर आयरन ब्रदर्स और ठीक है निहाल भाई, मतलब कि फैसला हो चुका है और हिमालय से भी फैसला भी कोई राज नहीं रखा गया, सबको बता दिया गया है। इट इज ऑफिशियल के जी पाकिस्तान कहां जा रहा है और पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल किस ब्लॉक के साथ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। सेंटर बैरमन तंगी साहब, सो इट इज क्लियर कि पाकिस्तान की आइंदा चंद सालों के लिए पॉलिसी क्या होने वाली है। जी तंगी साहब। जी 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 निहाल भाई, एक सीख क्लियर कर दूं, ये IMF जो है इट इज ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट। तो आज अगर IMF हमको कर्जा नहीं दे रहा है तो अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट, और वेस्ट का चाहिए इमरान खान कि हमें अगर हमारी साइन हो गई तो इमरान खान की जय जय नहीं हो पाएगी। ऑल राइट जी सेनेटर साहब। देखिए बीनिश, चाइना के साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके शहीद बीबी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब उस दोस्ती को मजबूत करने में लगे हैं जिस दोस्ती को
डैमेज किया है, डिस्ट्रॉय किया है नाहल इमरान ने। एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने उस दोस्ती को बहुत डैमेज किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन चाइना समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा एक बहुत मजबूत दोस्त मुल्क है, और उस मुल्क के जरिए अगर हम चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, उनके साथ हम मीटिंग्स करते हैं, विजिट करते हैं, तो जाहिर बात है कि इमरान की यार मोदी को दुख होता है, और उस दुख की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पाकिस्तान में है, वो बहुत ज़्यादा है पीटीआई की शक्ल में। अभी बीनिश में आपको आता हूँ कि क्या इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काम कर रहे हैं, जो मियां शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तान का वो न मुस्लिम लीग का सदर है, वो मुल्क का वजीर आजम है, न ये पाकिस्तान का चेयरमैन है, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है। और अगर आज मैं पाकिस्तान में सियासत भी करता हूं, पाकिस्तान में सियासत करना भी चाहता हूं, लेकिन मैं दोनों के विजिट को क्रिटिसाइज करता हूं बगैर किसी वजह की। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम एक पिच पे आ जाएं नेशनल काज के लिए। हमने तो 12 नेशनल असेंबली फ्लोर पर कहा था कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। दुनिया को मैसेज दे दे कि मेरे साथ पूरा पार्लियामान है, दुनिया को मैसेज दे दे कि मेरे साथ पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, लेकिन वो नहीं समझते थे। आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी जमातों की जो गन बनाया है, जो पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया है, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने उस मुकाम पे आने वाला है जो कि तमाम मुल्कों के साथ, हमसाय ममालिक के साथ बराबरी की दुनिया पर ताल्लुकात बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा भाई, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सियासत है, बड़ी सीधी सी बात है। आज के लिए इतना ही, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।